नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के एक खेमे में आने की सूचना है, वहीं दूसरी तरफ किसान एक बार फिर दिल्ली का रुख कर रहे हैं। बड़ा आंदोलन एक बार फिर से उपजता दिखाई दे रहे हैं और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल जी मौजूद है। पहले तो मंत्री जी, जयंत चौधरी जी नए गठबंधन में आते दिखाई दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी तो घोषणा नहीं हुई है, पार्टी का निर्णय होगा, घोषणा होगी तो हम उसका स्वागत करते हैं। जयंत जी तो कह रहे हैं, अब राज्यसभा में उन्होंने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी जी के कार्यों में उन्हें चौधरी चरण सिंह जी की झलक। मोदी जी चूंकि अल्टीमेटली नरेंद्र मोदी काम करते हैं तो प्रशंसा के काम तो करते ही हैं। आदरणीय चौधरी चरण सिंह को देश की सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने भारत रत्न से सम्मानित करने का काम किया। निश्चित रूप से हम सबके लिए गौरव का विषय है और जयंत जी के लिए भी ये बहुत गर्व का विषय है। तो उसी की प्रशंसा उन्होंने एक सांसद होने के नाते की है या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते की है। तो जयंत जी का मैं धन्यवाद करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन होता है तो निश्चित रूप से ये पार्टी का निर्णय होगा। पार्टी का निर्णय जब हो जाएगा तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। तो लाभ होगा भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में नए गठबंधन का? लाभ का विषय नहीं, लाभ हानि का विषय नहीं है। विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी पहले से और मजबूत स्थिति में है। हम भारतीय जनता पार्टी की 73 सीटें हम उत्तर प्रदेश में जीत चुके हैं। मुझको लगता है स्टीम है। अभी 80 सीटों के जीते के संकल्प के साथ हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसी पार्टी लगाता और हमारा नेतृत्व और पार्टी को लग रहा है मजबूत कर रहा है। तो भाजपा निश्चित रूप से मजबूत होगी, पर वो अभी ये सब बातें घोषणा होने के बाद ही चल रही है। मुजफ्फरनगर जिले में शहर की सीट तो आपने थामे रखी है, आपकी लोकप्रियता थी लोगों के बीच में, लेकिन जिले की तो 5 विधानसभा निकल गया आप लोगों के हाथ से। उससे पहले हम जीते भी हैं, तो ऐसा नहीं कि अगर एक बाजी हम हार गए तो भाजपा खत्म होगी, ऐसा नहीं है। सभी 6 विधानसभा की सीटें हमने तभी जीती जो लोग हमारे साथ नहीं था। तो ऐसा नहीं है, भाजपा पहले से ही मजबूत है। सांसद हमारे पास दोनों हैं, कैराना की लोकसभा हमारे पास है, मुजफ्फर की लोकसभा हमारे पास है, बिजनौर की लोकसभा हमने जीती है। तो हम पहले से काफी मजबूत स्थिति में। हाँ, निश्चित रूप से परिवार जब जुड़ता है तो मजबूती तो आती है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, एक बार फिर से किसान एमएसपी पे जो वायदे हुए थे किसानों से, उनकी याद दिलाने के लिए दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और फिर से वही बैरिकेटिंग, सड़कों पे कीले दिखाई दे रही है। ठीक है, अब किसान चूंकि इस देश की भूमि का मुख्य सूत्रधार है तो मांगे रहती है अलग अलग प्रकार की, लेकिन भारत सरकार पहले से किसानों के प्रति बहुत गंभीर है। एमएसपी की घोषणा पहले कर चुके हैं, गन्ने का मूल्य बढ़ चुका है, चीजें सब अनुकूल हैं। किसान सम्मान निधि लगातार मिल रही है। गन्ने के भाव की घोषणा हुई सर एमएसपी की? उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से ही बिजली का बिल हमने माफ करने का काम किया है। तो प्रदेश में लगातार काम चला, देश के अंदर काम चल रहा, किसानों को बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं। पर ये चीज सुविधाएं ऐसी हैं, जितनी सुविधाएं मिलती हैं डिमांड उसी गति से और आगे बढ़ती रहती है। तो निश्चित है उसका भी समाधान निकलेगा। हरियाणा में भी आपके बराबर की सरकार है, आपकी सरकार है, वहां गन्ने का भाव ज्यादा है, रिकवरी यूपी में ज्यादा है और भाव हरियाणा में ज्यादा। चीज अलग अलग है, किसी की भूख ज्यादा होती है, किसी कम होती है, कोई 4 रोटी खाता है, कोई 2 रोटी खाता है, तो सबकी व्यवस्थाएं अलग अलग है, सबका समाधान होगा। और ये किसान जो कूच कर रहे हैं दिल्ली की तरफ, इनकी तो सुनवाई होनी चाहिए। उनका भाई बस स्वागत है। स्वागत किले भी छावा कर रहे हैं, आप बैरिकेडिंग लगा के कर रहे हैं। सरकार उनसे बातचीत कर रहे हैं, समाधान होगा उनकी बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो बड़ी बात कह रहे हैं कपिल देव अग्रवाल जी कि किसान जो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं उनकी समस्या का समाधान होगा, सरकार बातचीत की राह खोलेगी। और साथ में जयंत चौधरी के आने से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन मजबूत होगा, बीजेपी आरएलडी गठबंधन, ऐसा भी वो कह रहे हैं।